Hello guys, Namaste. I'm Dr. Tripti, BHMS physician and mental health counselor and practicing since 7 years. Hi, I'm Dr. Ritika Jain, homeopathic physician and mental health counselor practicing since 3 years. And आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। कंसीव करने के लिए क्या क्या हमें प्रिकॉशंस, क्या क्या हमें पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए, हम आपको बताना चाहेंगे ज़रूर। तो आज हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, मेंटेन योर वेट। मेंटेन वेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फीमेल के लिए, मेल के लिए, दोनों का वेट ऐसा होना चाहिए कि जब प्रोसेसिंग हो तो अच्छे से कंसीव कर पाए, फीमेल भी अच्छे से कंसीव कर पाए एंड मेल भी उनको सपोर्ट कर पाए। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि बोथ द पार्टनर्स शुड हैव अ गुड हेल्दी डाइट और वो आगे जाके अच्छे से कंसीव कर सकें। हाँ, एंड आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड ओबीज आपको नहीं रहना है, मीन्स बहुत फैटी अगर आप होंगे तो कंसीव करने में काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। अभी ना बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो चुका है, कोई भी नहीं रोक पाता अपने आप को, लाइक पार्टीज करना, सैटरडे संडे जाना, वीकेंड्स, कॉर्पोरेट लाइफ जो उतनी हो चुकी है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि हमें वेट मेंटेन करना वैसे भी चाहिए एंड कंसीव के लिए तो है ही नेसेसरी। मीन्स आजकल डाइट प्लान्स चल रहे हैं, आप अच्छे से डाइट हाँ। प्लान ले सकते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोग फॉलो कर सकते हो जिससे आपका मेंटेन रहेगा वेट। और आपको कोई वर्कआउट है जो भी आपको आपकी बॉडी पर सूट करे, आप वर्कआउट कीजिए तो आपका वेट हेल्दी और मेंटेन रहेगा। यस, लाइफस्टाइल इज वेरी नेसेसरी, अपना डाइट मेंटेन करना इज वेरी नेसेसरी। यस, तो गर्ल्स का अराउंड 60 to 65 अगर आपका वेट रहता है तो आपको कंसीव करना इजी हो जाता है। तो मिनिमम 60 एंड मैक्सिमम 64 65। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द हाइट Yes. बहुत इशू होता है, किसी की अगर 5 है और वो 70 है तो दैट्स नॉट पॉसिबल कि वो कंसीव अच्छे से कर पाएगा। तो आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट मेंटेन करना चाहिए, BMI जिसे हम बोलते हैं, BMI इंडेक्स, आपको वो मेंटेन करना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 2, बी मेंटली हेल्दी। दोनों ही पार्टनर्स का हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटली। हाँ, आगे जाके जब आप कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं, दोनों ही पार्टनर्स एक स्ट्रेस में है कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, मतलब थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, तो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कंसीव करना। मतलब स्ट्रेस इश्यूज तो आते ही हैं, एंजाइटी, देन वो स्टेट हो जाता है अच्छा क्यों नहीं हो रहा था, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, लाइक जिसमें बोलते हैं एक्यूट डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ बिग टर्म, एक्यूट डिप्रेशन चला जाता है। एंजाइटी तो होती ही है कंसीव से पहले, तो आई थिंक दोनों पार्टनर्स का मेंटली पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल। अल्कोहल आज के टाइम का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अल्कोहल आजकल सब लेते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो अल्कोहल एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो सब गर्ल्स, हाँ, बॉयज, मेल बहुत फीमेल सब ले रहे हैं। उसके बाद आप कंसीव के लिए अगर ट्राई करो तो वो नहीं पॉसिबिलिटी। फीमेल जो कंज्यूम करती हैं लाइक अल्कोहल, मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट में भी कर रही हैं, बट फ्रिक्वेंट हो रहा है, रोज़ हो रहा है, वीकेंड्स पे हो रहा है, एंड दे आर प्लानिंग टू कंसीव, तो थोड़ा इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपका वूम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, आप लेथार्जिक हो जाते हो, देन आपका लिवर पे भी फर्क पड़ता है, आपको डाइट इश्यूज हो जाते हैं, तो यू कांट थिंक सो मच। पॉइंट नंबर 4, क्विट स्मोकिंग एज सुन एज पॉसिबल। स्मोकिंग क्विट करना दोनों पार्टनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली मेल के लिए, लाइक यस, स्पेशली मेल्स के लिए, बिकॉज ज़्यादा स्मोक कंज्यूम करने से मेल में स्पर्म क्वालिटी, मोर्टिलिटी दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कंसीव करने में काफ़ी मुश्किल होता है। आजकल तो फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रही हैं। लाइक पैसिव स्मोकिंग तो डेंजरस है ही, क्योंकि 80% क्या होता है जब मेल करते हैं तो वो अंदर जाते इनहेल होता है, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं, बट फीमेल आर आल्सो कंज्यूमिंग नाउअडेज, तो Yes. दैट इज आल्सो हार्मफुल। दे शुड नॉट स्मोक रेगुलरली, वो कट हो जाना चाहिए। जो ऐसे करते हैं तो फिर वो कंसीव करने में दिक्कत होती है। और एक पॉइंट, आजकल लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, वो सोचते हैं स्मोक तो हार्मफुल है हाँ। तो हुक्का कर लेते हैं Vape. या फिर वेप ले लेते हैं। यस, Yes. करेक्ट। तो वो और ज्यादा हार्मफुल है। ये मतलब आप लोग के लिए जानना बहुत ज्यादा Nicotine. इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें निकोटिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, दे थिंक इट इज कूल, हम हुक्का, हमारे पास इलेक्ट्रिक वेप है, हमारे पास हुक्का है, तो दे फील इट्स कूल, बट इट्स नॉट कूल। वो जो निकोटिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। एक तो वो बहुत स्लीपिंग आपका डिरेंज करता है, आपके ऐसा एक तरह से नशा जो आप बोलते हैं वो हो जाता है कि आप अपने सेंसेस में नहीं होते, एंड यू आर प्लानिंग टू कंसीव, यू शुड स्टॉप इट। पॉइंट नंबर 5, कॉन्फ्लिक्ट्स। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, फाइट्स होना या फिर उन लोगों के आपस में अनबन का होना। क्योंकि जब रिलेशंस बनाने का टाइम आएगा, यू आर नॉट लाइक इक्वली इन्वॉल्व, हस्बैंड अपने वर्क लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि इतने टास्क होते हैं रोज़ के, उनके लीड टीम्स और ये सब बहुत चीज़ें होती है, तो वी शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट ऑलवेज जब आप उस कंसीव के लिए सोचते हैं तो।
एंड फीमेल्स का तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक यू हैव बीन थ्रू, लाइक आपने देखा है ना कि कैसे आपके पास पेशेंट फैमिली, यस, फीमेल्स के कई सारे इश्यूज होते हैं, लाइक कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं, हाँ। कुछ वर्किंग वुमेन्स होती हैं, तो दोनों के ही अपने अपने इश्यूज होते हैं। फैमिली में अलग कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वर्क लाइफ में अलग कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सो उसको लड़कियों को समझ नहीं आता मैनेज कैसे करें। फिर आपस में रात को हस्बैंड वाइफ मिलते हैं और उन दोनों में मतलब लाइक इतना मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कि वो लोग कंसीव का मतलब सोचते हैं बट वो नहीं कर पाते। एंड यू डिस्कस में वन केस आल्सो कि आपने बताया था कि जो लेडी थी उस पर प्रेशर था कि नहीं हमें कंसीव आप करना है तो आप बॉय करो, तो उस प्रेशर में भी नहीं हो पा रहा था। तो कई सारे इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज है लाइफ में, तो जो लोगों को मतलब समझने डिस्टर्ब करते हैं, तो हम लोग को ये सब बातों को काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक तीनों ही चीज़ करना मत भूलिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आए नए कंटेंट पर, ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।